ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 में एक डायलॉग था कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो काबिल होगा। लेकिन दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक की सियासत में ऐसा उलटफेर हुआ है कि एक बार फिर से राजा का बेटा ही राजा बना है, यानी कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई के बेटे बसवराज बोम्मई कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बी.एस. येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद बीजेपी के विधायक दल ने बसवराज बोम्मई को अपना नेता चुन लिया है और अब वो अगले सीएम के पद के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। बी.एस. येदियुरप्पा ने जिन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया और जिसके बाद वहां पर लिंगायत समूह के लोगों ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, उसको देख करके ये साफ साफ लग रहा था कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री भी कोई ना कोई लिंगायत समूह से ही होगा और इस मामले में बसवराज बोम्मई ने बाजी मार ली है। बसवराज बोम्मई को येदियुरप्पा का बेहद करीबी माना जाता है। बसवराज बोम्मई खुद लिंगायत समूह से आते हैं और उस लिंगायत समूह से आते हैं जिसका कर्नाटक की लगभग 100 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। लेकिन इससे आगे की बात यह है कि बसवराज बोम्मई के पिता एस.आर. बोम्मई भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो भी ऐसी ही परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बने थे 1988 में, तब जब रामकृष्ण हेगड़े की सरकार जासूसी के आरोप में घिर गई थी और रामकृष्ण हेगड़े को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा देना पड़ा था। अभी जैसा पेगासस का मामला चल रहा है, ठीक वैसा ही मामला 1988 में उलझा था और रामकृष्ण हेगड़े उसमें फंस गए थे। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था और फिर एस.आर. बोम्मई उस वक्त मुख्यमंत्री बने थे और अब फिर से बी.एस. येदियुरप्पा फंसे, उन्होंने इस्तीफा दिया तो एस.आर. बोम्मई के बेटे बसवराज बोम्मई को अब यहां का मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन एक पेच है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और याद करिए साल 2011, वो वक्त जब बी.एस. येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। बी.एस. येदियुरप्पा ने खुद ही सदानंद गौड़ा का नाम सुझाया था, लेकिन उसके बाद बी.एस. येदियुरप्पा को जेल जाना पड़ा था। उनका नाम लोकायुक्त की लिस्ट में आ गया था, घोटाले के आरोप लगे थे। बाहर आए तो उन्हें समझ में आया कि सदानंद गौड़ा को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर गलती कर दी है। एक बार फिर से वो अड़ गए थे और वो दौर था आडवाणी, जोशी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह का। तो उस वक्त उन लोगों ने बी.एस. येदियुरप्पा की बात मान ली थी और सदानंद गौड़ा को हटाकर जगदीश शेट्टार को मुख्यमंत्री बनाया था। तो इस बार जब फिर कहा जा रहा है कि बसवराज बोम्मई का नाम खुद बी.एस. येदियुरप्पा ने ही बताया है और बी.एस. येदियुरप्पा के कहने पर ही बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या 2011 फिर से दोहराया नहीं जाएगा? क्या फिर से बी.एस. येदियुरप्पा कोई खेल तो नहीं करेंगे या फिर से वो अपनी सियासी ताकत को आजमाने की कोशिश तो नहीं करेंगे? क्योंकि जिन परिस्थितियों में उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया है वो उनके लिए बेहद भावुक करने वाला था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैंने उस दौर में बीजेपी को कर्नाटक में और दक्षिण भारत में खड़ा किया है जब बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था और मैंने घर घर साइकिल चला करके वहां पे बीजेपी को खड़ा किया है और अब मुझे पद छोड़ना पड़ा है। इस दौरान उनकी आंखों में आंसू भी थे। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे आरोप लग रहे थे, जैसे उनके बेटे के ऊपर आरोप लग रहे थे, परिवार के आरोप लग रहे थे कि वहां पे परिवार का ही दबदबा है, बीजेपी के लोगों ने बगावत भी की थी और उन परिस्थितियों में बी.एस. येदियुरप्पा को अपना पद छोड़ना पड़ा था। अब बसवराज बोम्मई कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है कि 1-2 दिन में वो शपथ भी ले लेंगे, लेकिन क्या वो दूसरे सदानंद गौड़ा साबित नहीं होंगे और क्या बी.एस. येदियुरप्पा फिर से किसी जगदीश शेट्टार जैसा नेता नहीं खोजेंगे? इसकी संभावना बनी हुई है, क्योंकि ये सियासत है और सियासत संभावनाओं का खेल है। इसमें कुछ भी मुमकिन, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और जो भी होगा वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।